चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कंचन कनौडिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हमारे साथ में। कंचन, क्या कुछ अपडेट है? विभव कुमार की जो जमानत की बात है वो अब निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने याचिका दाखिल की है, संभावना कितनी है जमानत मिलने की? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, विभव कुमार अभी सिविल लाइंस थाने के अंदर है। उनसे पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है अब से कुछ ही देर बाद वो अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें 30,000 कोर्ट लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि उन्होंने अपनी जमानत याचिका सुबह ही लगा दी थी। भले ही खबर अब निकल कर आई है, लेकिन ये सुबह ही लगा दी थी। देखना ये होगा कि क्या आज जब 30,000 कोर्ट जाते हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई कब होगी, जमानत याचिका पर कब सुनवाई होगी और कितने समय बाद उन्हें पूछताछ की, कितने समय बाद उन्हें जमानत मिलती है। लेकिन अभी फिलहाल उनसे पूछताछ जारी है, पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन लंबा समय भी लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि समय लग सकता है लंबा, और यहाँ से थोड़ी देर बाद या पूछताछ के बाद उन्हें मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा, फिर आगे की बाकी सारी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए कंचन, आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा ये तो तय हो चुका है। लेकिन इस बीच क्या आपकी विभव के वकील से बातचीत हो पाई है? क्या उनकी जो जमानत की संभावनाएं हैं वो कितनी है, अगर हम लीगल पहलुओं की बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, 164 के तहत बयान दर्ज हुए हैं स्वाति मालीवाल के। बहुत ही गंभीर धारा है, लेकिन जितनी भी धाराएं हैं, हमारी विभव के वकीलों से कोई बातचीत नहीं हुई है अभी तक। लेकिन हाँ, जो भी उनके ऊपर मामला बना है मारपिटाई का, महिला के ऊपर मारपिटाई का, बेहद ही गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। धाराएं बेहद ही गंभीर है। देखना ये होगा कि क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती, क्या वो दोषी पाए जाते हैं इस केस में या नहीं पाए जाते, क्योंकि अभी मामला पूरा दिल्ली पुलिस के हाथ में है, फिर कोर्ट में जाएगा। ये कहना अभी ठीक नहीं होगा कि क्या कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो जितनी भी धाराएं उनके ऊपर लगी हैं उन सभी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जरूर की जाएगी। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जिस तरीके से पूछताछ उनसे की जा रही है, विभव कुमार लगातार कह रहे थे कि मैंने अपना पक्ष रखा है और मैंने सहयोग किया है पुलिस का, कि मैंने जो भी उन्होंने मुझसे पूछा मैंने पूछताछ में पूरा सहयोग किया है। देखना ये होगा कि पुलिस उनसे क्या सवाल कर रही थी और क्या उन्होंने उन सभी कंचन, देखिए दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि एक तरफ है विभव कुमार जो कह रहे हैं कि पूरी साजिश रची गई और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ है स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि उनके साथ में असॉल्ट हुआ है, प्लस अब तो एम्स की रिपोर्ट भी सामने आ गई और ये रिपोर्ट चोटों की पुष्टि कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ ये मामला सोमवार को हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद आके उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराया। हालांकि यदि इस तरीके का कोई भी केस होता है, किसी भी प्रकार का मार पिटाई का केस होता है, चाहे आम जनता हो चाहे हाई प्रोफाइल कोई भी हो, लेकिन उसमें सबसे पहले यही होता है, पुलिस को जब कॉल जाती है तो पुलिस सबसे पहले जिसके साथ मार पिटाई हुई होती है उसका मेडिकल कराया जाता है। तुरंत मौके पर ही मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाइयाँ की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास से फोन किया पुलिस को और फिर खुद भी थाने में पहुंची, फिर उसके बाद अचानक से 2 दिनों के लिए गायब हो गई और फिर सामने से अब आकर उन्होंने अपनी कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। क्योंकि जो काम तुरंत होना था, उनके 112 नंबर पर कॉल करने के तुरंत बाद उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, उसमें 2 दिन लेट हो गया है। और यदि बात करें विभव कुमार के पक्ष की, तो उनका लगातार कहना है कि मेरा पक्ष सुना जाए। सीएम आवास से जिस तरीके की सीसीटीवी फुटेज सामने से निकल कर आई है, आतिश मारलेना जो कि शिक्षा मंत्री है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। बात करें सौरभ भारद्वाज की, आप नेता की, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कहने पर स्वाति मालीवाल इस तरीके का घटिया काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगातार एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं, और इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने एक बात का और जिक्र किया यहाँ पर कंचन, कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ लीडर्स के संपर्क में हैं स्वाति। बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी।